फिर से ऑनलाइन क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं रूपा चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज दरियावद। आज के इस वीडियो में हम न्यू स्टार्ट ट्रीटी यानी नई स्टार्ट संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले भी हम जान चुके थे और हमने प्रीवियस वीडियो में INF संधि के बारे में अध्ययन किया और कोल्ड वार के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और कोल्ड वार के दौरान ही कई प्रकार की जो दोनों महाशक्तियों के बीच निशस्त्रीकरण के लिए संधियों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो थर्ड ईयर के जो सिलेबस में ये दिया गया है न्यू स्टार्ट संधि के बारे में। तो ये संधि कुछ समय पहले चर्चा में भी आई थी और उसी पे पहले हम बात करते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूएस से न्यू स्टार्ट संधि जो है उसके नवीनीकरण रिन्यूअल के लिए उत्साहित नहीं है। तो इस संधि पर 2010 में यूएस से राष्ट्रपति जो न्यू स्टार्ट संधि है उस पर 2010 में राष्ट्रपति जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति उस समय थे जो दमित्री मेदवेदेव ने हस्ताक्षर किए थे न्यू स्टार्ट संधि पर। कब, कई बार पूछ लिया जाता है, 2010 में। और यह संधि मतलब वर्तमान में जो फरवरी 2021 तक मतलब ये चलन में थी। उसके पश्चात इसका वापस से नवीनीकरण करना था। तो वर्तमान में अमेरिका की संधि में रुचि नहीं लेने के कारण रूस ने कहा कि वो इस संधि से बाहर आ सकता है। तो पहले तो हम जानेंगे कि स्टार्ट की फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इस संधि का संबंध जो है अमेरिका व रूस के बीच आणविक अस्त्रों की संख्या घटाने से संबंधित है। स्टार्ट संधि दोनों देशों के मध्य 2009 में ही मतलब जो पहले स्टार्ट संधि थी वो समाप्त हो गई थी 2009 में। और 8 अप्रैल 2010 को स्टार्ट 1 के स्थान पर नई स्टार्ट संधि पर इन दोनों देशों के बीच चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में हस्ताक्षर हुए और 5 फरवरी 2011 से ये लागू हो गई। मूल रूप से यह संधि 10 वर्षों के लिए प्रभावी होगी, यानी उस समय कहा गया ये जिसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। तो यानी फरवरी 2021 तक इसका कार्यकाल था, लेकिन आगे इसका नवीनीकरण किया जा सकता है। लेकिन रूस ने यही कहा कि अमेरिका इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा। यानी 2010 में न्यू स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, 2011 में ये लागू हो गई थी, फिर यह 21 तक इसका प्रावधान रखा गया था। जो न्यू स्टार्ट संधि है उसने 1991 की जो स्टार्ट 1 संधि है उसका स्थान लिया। तो फिर से हम थोड़ा सा इतिहास पर चलते हैं कि जो ये न्यू स्टार्ट संधि है वो स्टार्ट 1 संधि का स्थान लिया। तो स्टार्ट 1 संधि क्या है? तो 1991 में मॉस्को में जो अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश और जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के मिखाइल गोर्बाचेव, इन दोनों के बीच में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। और संधि की शर्तों के अनुसार दोनों महाशक्तियां अपने परमाणु शस्त्रों की स्वेच्छा से 30% कटौती करने को सहमत हो गई थी। तो 1991 में स्टार्ट 1 संधि पर हस्ताक्षर हुए। फिर 1993 में स्टार्ट 2 संधि आई, लेकिन इसमें यह संधि लागू नहीं हो पाई क्योंकि जो राष्ट्र अध्यक्ष थे वहाँ की जो पार्लियामेंट से अनुमोदन नहीं हो सका। उसके बाद न्यू स्टार्ट संधि आई। तो इस संधि का जो उद्देश्य है न्यू स्टार्ट संधि का वो ये है कि दोनों देशों में आणविक अस्त्रों की संख्या को शीत युद्ध के समय की संख्या से नीचे लाना है। सामरिक जो आणविक मिसाइल लॉन्चर की संख्या आधी कर दी जाएगी। नई जांच प्रणाली अपनाई जाएगी। तैनात जो रणनीतिक आणविक अस्त्रों की जो संख्या है वो 1550 यानी उसकी लिमिटेशन कर दी गई इसके अंदर। यह संख्या मूल संधि में प्रस्तावित संख्या से लगभग 2/3 कम है और 2002 की मॉस्को संधि से 10% कम है। जिस दिन भी ये कहा गया कि यह संधि लागू होगी उस दिन से 7 वर्षों के भीतर इस सभी प्रावधान इसके लागू कर दिए जाएंगे। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।
कहाँ गया मेरा वीडियो बंद करने का गया हैं? अरे यार ये क्या हो रहा है? क्या हो गया? कहाँ गया यार तक